हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 8 और यहाँ पे उठने के बाद ना सबसे पहले तो मैं पीती हूँ जीरा पानी या अजवाइन पानी। उसके बाद फिर इधर मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए। अभी क्या है ना कि भाई सुबह सुबह चाय पी के जाता नहीं है, तो मैं उठने के बाद फिर मैं ही बना लेती हूँ या तो फिर मम्मी बना लेती हैं। तो बस यहाँ पे बन गई है चाय। और ये वाले जो चाय की छन्नी है ना, ये थोड़ा सा जाम हो रखा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर मैंने ये वाली ही निकाल ली। उसके बाद ना चाय पीने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज करे। मैं सूट पहनती हूँ ना, तो फिर रात को जब मुझे घर में बहुत ज़्यादा लगती है तो फिर मैं नाइटी वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो अभी जो है वापस से मैंने पहन लिया, क्योंकि नाइटी में फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, दिन में मुझे नहीं उतना पसंद है पहनना। तो उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि आज बच्चों को पहले नहला देती हूँ दोनों को, नहीं तो फिर टंकी का पानी भी गर्म हो जाता है। तो दोनों बच्चे यहाँ पे नहा चुके हैं। वैसे मुझे हेयर वॉश करना था, पर आज ना सुबह नहीं, रात से ही लाइट नहीं आ रही है। मतलब पूरी रात लाइट नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी नहा धो लो, नहीं तो फिर पानी जो है ना टंकी का कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि फिर नीचे भी रहते हैं किराएदार, तो फिर वो भी यूज़ करेंगे। और ये अच्छा है कि इन्वर्टर लगा हुआ है, तो मतलब रात को मतलब गर्मी नहीं लगी, पंखा तो कम से कम चल जाता है, और लाइट नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और बच्चों की आदत जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वैसी ख़राब हो गई है मेरी, क्योंकि जयपुर में ना कभी भी लाइट नहीं जाती है, तो अंधेरे में उनको बिल्कुल भी रहने की आदत नहीं है। तो अगर मतलब जैसे गांव भी जाते हैं ना और लाइट वगैरह नहीं होती है, तो दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि लाइट जाती हुई है तो इन्वर्टर है, तो पता नहीं चलता है उनको, नहीं तो अंधेरे में ना बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी कॉफ़ी। आजकल दोबारा में जो है कॉफ़ी बनती है, चाय नहीं बनती है। ठंड में ना चाय बन जाती थी, हाँ, लेकिन अभी मैं जो है कोल्ड कॉफ़ी नहीं बना रही हूँ। बर्फ़ ही नहीं डाला मैंने अभी तक जो है जमने के लिए। तो बस यहाँ पे हमारी कॉफ़ी बन गई है, तो मैं और मम्मी पियेंगे। भाई तो ऑफ़िस जा चुका है। और अभी जो है ना मतलब मुझे इतनी नींद आती है कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, पर फिर भी थोड़ी बहुत जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतना कर देती हूँ, क्योंकि काम जो है ना इतने सारे होते हैं कि ख़त्म होने के नाम नहीं होते। और ख़ास करके जब बच्चे घर में हो ना, तो आपके मतलब 2-4 काम एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं, क्योंकि फैलाते ही रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ना फिर लाइट आई थी 10 मिनट के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए आई थी। तो सबसे पहले मम्मी ने टंकी ही भरा, क्योंकि पानी जो है ख़त्म हो गया था, तो टंकी जो है भर के नीचे आ गया, मतलब कि भर गया था पूरा, तो पानी ना छत पे आ गया। तो मैंने कहा कि मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना फिर पूरे दिन छत पे खेलते हैं। जैसे जैसे धूप जो है ना कम होता जाएगा, वैसे वैसे खेलते रहेंगे। और ये जो बच्चा है ना, ये नीचे रहता है हमारे रेंट पे, तो उसे भी ना मतलब जब तक मेरे बच्चे रहते हैं तो पूरे दिन फिर छत पे ही रहता है। चाहे तीनों को कितना भी बोल लो कि अभी धूप है, मत खेलो मत खेलो, पर मानते नहीं हैं। तो मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। और फिर हमारे जो बगल में प्लॉट है तो वो भी बन रहा है, तो पूरे दिन जो है ना सीमेंट या कुछ ना कुछ जो है वो गिरता ही रहता है, तो छत गंदी ही रहती है। यहाँ पे आज मम्मी ने बनाई थी प्याज की सब्ज़ी, सैलेड, चटनी और साथ में भुजिया और रोटी। यहाँ पे ना चावल रात को बनता है, क्योंकि भाई सुबह ऑफिस जाता है, तो रात के टाइम फिर हम लोग चावल खाते हैं। ऐसे ही जब ये रहते थे तब हम लोग रात को ही बनाते थे, मतलब दिन में ऑफिस रहता है तो हम दिन में रोटी खाते हैं, रात को फिर चावल खाते हैं। उसके बाद ना आज मैं कहीं भी नहीं गई तो शाम को मैंने सोचा चलो मैं पूजा कर लेती हूँ शाम की, क्योंकि 2 दिन से तो मैं बाहर ही जा रही थी, तो फिर शाम को आते आते घर पे ना 8:30 बज जाते थे। तो उतने टाइम में फिर शाम के टाइम पूजा का टाइम भी निकल जाता था और मैं थक भी जाती थी, तो मेरी पूजा हो नहीं पाती थी। पर आज कहीं जाना था नहीं, घर पे ही थी मैं। और पता है मतलब शाम को मेरा मन भी नहीं लग रहा था 2 दिन से, मतलब मैं बाहर ही चली जाती थी, मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो इन सब चक्करों में ना मतलब अच्छा लगता था। आज मैं कहीं गई नहीं, पूरे दिन घर पे हूँ, तो शाम को ना मेरा मन भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो पूजा कर लूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा यहाँ आने के बाद फिर बाहर चली जा रही थी मैंने, तो एक दिन किया था। और आज फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। थोड़ा सा मन जो है ना शांत हो जाएगा पूजा कर लो तो। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कल जो है मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले तो ये जो है ना बच्चों के लिए फ़्रॉक, तो मम्मी ने बोला था कि दोनों के लिए लेके आना। मैंने बहुत मना किया था, क्योंकि कपड़े जो है बहुत सारे हो गए बच्चों के पास, फिर मम्मी मानी नहीं कि नहीं लेकर ही आना। तो फिर मैं ये लेके आई। ये ना मतलब प्योर कॉटन में है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसका। तो ये वाला प्रिंट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं हमेशा की तरह ये सोच रही थी कि दोनों के लिए सेम लूँगी, लेकिन इस प्रिंट में ना बड़े साइज़ का था ही नहीं, तो फिर मैंने दूसरे प्रिंट में ये आशी के लिए ले लिया। ये भी कॉटन में ही है और इसका प्रिंट भी सिंपल है,
पर हमेशा सेम लाती हूँ ना, तो अभी देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मतलब वो हो जाता है ना, इसका अच्छा ले आए उसका अच्छा ले आए। तो ये मैं लेके आई दोनों के लिए फ़्रॉक। इसके अलावा यहाँ पे ना पूजा के लिए धोती वगैरह लेके आना था, तो मैं मार्केट गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ, नहीं तो फिर अलग से जाना पड़ता है और भाई भी ऑफिस जाता है, तो टाइम नहीं था। तो मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो कर दूँ। तो इसी में ना धोती, इसके अलावा ये अंडरवियर और बनियान, रुमाल, जो भी चीज़ें होती हैं, तो जितना लाना था वो मैं ले आई। जो चीज़ें आ गई हैं वो आ गई हैं। तो इन सबको ना मैं इसी वाले पॉलीथीन में करके अलग रख दूँगी, ताकि उस टाइम पे फिर दिक्कत ना हो ढूंढने में। इसके अलावा ना मैं ये लेके आई थी, मम्मी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी जब भी मैं मार्केट जाती थी कि ला देना मंदिर में बिछाने के लिए, तो अभी मैं ले आई, मुझे याद था। और ये एक हैंकी जो है मम्मी को चाहिए था, तो वो लेके आई मैं। इसके अलावा ना मैं ये एक स्टॉल लेके आई हूँ, जैसे जीन्स वगैरह पे या कुर्ती वगैरह पे ना गर्मियों में ओढ़ने के लिए सही रहता है। तो ये ना सेल में लगा हुआ था, मतलब दो जो था वो 150 का मिल रहा था, एक जो है वो 80 का मिल रहा था। तो मैंने कहा दो लेके मतलब क्या ही करूँगी मैं, तो मैंने एक ही लिया। बट इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन में है, प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो एक तो मैं ये लेके आएगी, कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है, इधर नीचे जो है टेजल्स भी लगे हुए हैं। तो एक तो ये लेके आई मैं। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ दो चुन्नी कॉटन की। जैसे सूट वगैरह पे ना कॉटन की चुन्नी अच्छी लगती है, खास करके अगर सर वगैरह पे रखना हो, तो ये जो है ना खिसकती भी नहीं है और गर्मी भी नहीं लगती है। और ये ऐसी है ना कि मतलब किसी भी सूट वगैरह पे चल जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि जो मेरे पास एक मैरून कलर की चुन्नी है ना, वो भी मैं इसी मार्केट से लाई थी, पर उसकी क्वालिटी अच्छी थी। ये मुझे थोड़ी सी हल्की हल्की सी लग रही है, हो सकता है धुलने के बाद ठीक हो जाए। तो ये मैं लेके आई। ये ना मतलब देखने में पता नहीं चल रहा, बट इसका कलर बहुत प्यारा है, और ये जो इस पर वर्क है ना, तो इससे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो एक तो मैं ये लेके आई। ज़्यादा मैं चीज़ें लाई, बस दुपट्टे दुपट्टे लाई हूँ। और ये ना फॉल्स मिरर है, मिरर तो नहीं है, तो एक मैं ये लेके आई। मैरून मेरे पास है तो इस वजह से मैं नहीं लाई, ये कलर लेके आई हूँ। और ये दुपट्टे ऐसे होते हैं ना कि आप किसी भी सूट के साथ जो है चल जाते हैं। इसके अलावा एक मैं ये लेके आई हूँ डार्क ग्रीन में, ये भी बहुत हैवी दुपट्टा है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क है, और इसका कलर भी मुझे अच्छा लगा। डार्क ग्रीन है तो मतलब किसी भी उस पर ले लो आप सूट वगैरह पे। वैसे मैं ना पिंक और रानी कलर ढूंढ रही थी, क्योंकि पिंक और रानी कलर मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है। मैं कुछ भी लेने जाऊँ ना, तो मैं बस वही कलर ढूंढती हूँ। तो वो कलर मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने ये दोनों कलर ले लिए। और मैरून कलर तो मेरे पास था ही, तो फिर मैंने रेड नहीं लिया। तो ये दुपट्टे मैं लेके आई हूँ। आपको कौन सा वाला दुपट्टा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बताना, और इसके प्राइस क्या हो सकते हैं वो भी बताना। जो मोरबन के आसपास रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा। इसके अलावा ना मैं कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेके आई हूँ। तो ये जो मैंने पहन रखा है, ये भी कांच की चूड़ी है, इसमें ना स्टोन लगे हुए हैं। ये ना एक एक पहनो तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने सोचा था ना 4-5 जोड़ियाँ लेके आऊँगी, पर वहाँ पे मुझे मिले ही नहीं, सिर्फ एक यही मिला। और ये वाला जो है ना, ये मैंने पहले भी पहन रखा है, मेरे पुराने वीडियोस में देखोगे तो मुझे एक यही मिला, तो मैं यही लेके आ गई। मतलब ये ऐसे होता है ना कि एक एक अगर सूट या साड़ी किसी पे भी डाल लो तो अच्छा लगता है। और तो ये मैं लेके आ गई। मुझे ऐसे में और भी चाहिए थे, पर था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो जो मिल रहा है वही ले लो। और फिर जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं ना, तब तो मिलती नहीं रहती है, और था भी तो वो मेरे साइज़ का नहीं था। इसके अलावा ना मैं ये कंगन लेके आई हूँ, ये भी सेल में लगे हुए थे, और इतने सस्ते में मिलता है ना, मेरा बहुत मन करता है कि मैं ढेर सारे ले लूँ। तो ये भी ना सूट या साड़ी किसी के साथ पहनो बहुत अच्छे लगते हैं, या जीन्स पे भी जैसे कड़े वगैरह डालने हो तो अच्छे लगते हैं। तो ये मल्टी कलर में है, तो एक तो मैं ये लेके आई, मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और सिंगल सिंगल पहनो ना तो अच्छा लगता है, तो आप चूड़ी वगैरह के साथ भी सेट लगा सकते हो। इसके अलावा ना ये एक और मैं लेके आई हूँ, तो ये ना 4 का सेट है, बट ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। इसका साइज़ तो थोड़ा सा छोटा है, मतलब आ तो रहा है मुझे, बट एकदम होता है ना कि मतलब ज़्यादा लूज़ नहीं है। तो लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इसे भी किसी भी सूट जीन्स साड़ी किसी के साथ भी पहन लो, कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसमें स्टोन वर्क भी है, और ये मतलब बहुत ही प्यारा लगा मुझे। आपको इसमें से कौन सी वाली चूड़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे बताना। मुझे तो सारी बहुत पसंद है, मतलब मेरा बस चले ना तो मैं ढेर सारे लेके आ जाऊँ, क्योंकि चूड़ी वगैरह ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो है ना 2-3 बार से मैंने मंगलसूत्र वगैरह लाना बंद कर दिया है, नहीं तो मैं हर बार मंगलसूत्र लेके आती थी 3-3 4-4। पर अभी मेरे पास ज़्यादातर डिज़ाइन है ही, तो इस वजह से मैं नहीं लाती हूँ। तो यहाँ पे सारे ही कड़े जो है मैंने पहन के देखे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
और अभी नेल पेंट लगाया ना तो थोड़ा सा हाथ भी अच्छा लग रहा है, नहीं तो फिर अजीब सा ही लगता रहता है। और शॉपिंग के मामले में ना मुझे लगता है कि दिल्ली ना बेस्ट है। मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो यहीं से शॉपिंग करके जाती हूँ। जयपुर में मुझे नहीं लगता कि कभी मैं ऐसे मार्केट गई हूँ या चीज़ें लेके आई हूँ, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। और फिर बच्चे भी रहते हैं तो शॉपिंग करना तो दूर की बात है। तो मैं जब भी दिल्ली आती हूँ तो यहीं से मैं चाहे कुर्ते वगैरह लेके जाऊँ, बैंगल्स लेके जाऊँ, मंगलसूत्र, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं मैं लेके जाती हूँ। पर हाँ, अब इतना मतलब पहले आती तो बहुत भर भर के शॉपिंग करती थी, अब थोड़ा सा ना कम हो गया है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उतनी ही लेती हूँ। फिर रात को ना भाई ने मंगवाए थे नूडल्स, बट उसमें क्या हुआ था ना कि स्विगी या जोमेटो जिससे भी उसने ऑर्डर किया हो तो उन्होंने जितना मंगवाया था उसका कम ही भेज दिया था। फिर बाद में जब उसने मतलब बात की उन लोगों से तो फिर ये उन्होंने वापस से भेजा था। आगे का जो क्लिप है वो ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आप लोग अक्सर बोलते हो कि ज़रूर डाला करो। हेलो, मैं तो स्वागत करता हूं न्यू चैनल पे आशी व्लॉग्स पे। तो मैं हूँ रुचि। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्टैंडर्ड्स कैसे करते हैं। मैं आप लोगों से बस 5 रिक्वेस्टिंग नहीं 3 मैं आप लोगों से 3 रिक्वेस्टिंग करूँगी। उसको पहली रिक्वेस्टिंग है ये कि आप लोगों को परेशान मत करो। आप अगर परेशान कर रहे हैं तो लोग और जूम हो रहे हैं, मतलब वो और एडिक्ट हैं। उसके बाद ये कि जब कोई लड़ रहा हो तो उसे मत बोलो कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन काल डाउन कम डाउन कम डाउन, ऐसे मत बोलो, उससे और एडिटिंग होती है। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया है, इतना प्यार सपोर्ट दिया है कि मैं आप लोगों को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया कि मैं एक आज खुद का घर ले पाई। और मेरा खुद का घर इतना सा है, मेरी बहन रहती है और मैं रहती हूँ। और आप ऐसे है, मैंने कभी सोचा नहीं आप मेरे व्लॉग्स को इतना अच्छा पा रहे हैं। That's so much कभी नहीं हैं तभी भी। तो आप सब लोगों के साथ हम जूम बनाएंगे। अब जिन जिन लोगों को मेरे पास आना वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मुझसे पूछना है कि रेलवे स्टेशन दरभंगा एक्सप्रेस वाली ट्रेन आती है जो कि